नमस्कार। नीति कथा का उद्देश्य जीवन को सही और सत्य मार्ग की ओर ले जाना ही है। इसी कारण से नीति कथाएं या लोक कथाएं सुनी जाती रही हैं और अगली पीढ़ी को सुनाई जाती रही हैं। आज जो कथा आप सुनेंगे उसका शीर्षक है खजाने का रहस्य। इस कथा में भी व्यवहार में लाने योग्य गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। एक समय की बात है, एक राज्य का राजा बहुत लालची था। उसे धन संपत्ति इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वैसे तो उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी, राज्य में भी धन संपत्ति बहुत अधिक थी, परंतु उस राजा की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। धन को संचित करना उसकी प्रवृत्ति बन चुकी थी। जहां से भी उसे कुछ धन संपत्ति के मिलने की आशा होती थी तो वह उस कार्य को तत्परता से करता था। राजा की इस आदत से उसकी रानी तथा सारे मंत्रीगण बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन राजा के दूतों ने राजा को सूचना दी कि उन्हीं के राज्य के जंगल में एक बहुत पहुंचे हुए संत का देहांत हो गया है तथा उनके अनुयायियों ने उनकी वहां पर एक समाधि बनाई है। यह कहा जा रहा है कि साधु के पास कोई बहुत बड़ा खजाना था जिसके विषय में किसी को बताए बिना उनका निधन हो गया है, लेकिन उन्होंने अपनी वसीयत छोड़ी है जिसमें उस खजाने के विषय में कुछ जानकारी है। इतना सुनते ही राजा खजाने के लालच में अपने मंत्रियों के साथ तुरंत जंगल में स्थित उनकी समाधि पर पहुंच गया। राजा के सैनिकों ने उनकी वसीयत पर तुरंत अपना अधिकार जमा लिया। राजा के आदेश पर उनके मुख्यमंत्री ने उस साधु की वसीयत पढ़ी जिसमें यह लिखा था, हे मानव, मैंने पूरे जीवन में जो खजाना संभाल कर रखा है उसका रहस्य आज इस वसीयत के द्वारा तुम्हें बताने जा रहा हूं। मेरा सारा खजाना मेरी समाधि के 84 गज नीचे भूमि में गड़ा हुआ है। उसको निकाला तो जा सकता है, परंतु इसकी 4 शर्तें हैं, जिनमें से यदि एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो यह खजाना अदृश्य हो जाएगा। यह सुनकर राजा की उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। राजा ने बहुत उतावला होकर मुख्यमंत्री से कहा, तुरंत बताओ कि वे शर्तें क्या हैं, मैं तुरंत उन्हें पूरी करवा दूंगा। मुझे अब यह खजाना तुरंत चाहिए। मुख्यमंत्री ने तब वह शर्तें पढ़नी शुरू की। साधु ने अपनी वसीयत में लिखा था, पहली शर्त यह है कि जिस किसी को भी यह खजाना चाहिए उसे अकेले मेरी इस समाधि के नीचे 84 गज तक भूमि खोदनी होगी। इस कार्य में वह किसी की सहायता नहीं ले सकता है। दूसरी शर्त यह है कि उस व्यक्ति को यह कार्य अपने हाथों से ही करना होगा, वह किसी औजार की सहायता नहीं ले सकता है। तीसरी शर्त यह है कि यह कार्य उसे एक ही दिन में पूरा करना होगा और चौथी शर्त यह है कि उस एक दिन में वह व्यक्ति कुछ भी खा पी नहीं सकता है, अर्थात उसे भूखा प्यासा रहकर ही यह कार्य करना होगा। चारों शर्तें सुनकर राजा थोड़ा असमंजस में पड़ गए, पर फिर खजाने के बारे में याद आते ही बोले कि मैं कल सारी शर्तें पूरी करते हुए खजाना प्राप्त करूंगा। राजा को सारी रात खजाने के विषय में ही विचार आते रहे। अगले दिन राजा सवेरे जल्दी उठकर साधु की समाधि पर अकेले ही पहुंच गया। भूखे प्यासे रहकर संध्या तक उसने अपने हाथों से 84 गज नीचे भूमि खोद ली। वहां पर उसे एक ताम्रपत्र मिला जिस पर कुछ लिखा था। उसने उस ताम्रपत्र को हाथों से साफ किया और पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, हे राजन, तुम यहां तक आखिर पहुंच ही जाओगे यह मुझे पता था, क्योंकि इस पूरे राज्य में तुमसे अधिक लालची कोई और नहीं है। यहां पर कोई धन संपत्ति खजाना गड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यहां ज्ञान का खजाना गड़ा हुआ है। वह ज्ञान यह है कि मनुष्य का वास्तविक धन उसके सत्कर्म ही हैं और सत्कर्म केवल और केवल मनुष्य जन्म में ही किए जा सकते हैं, अन्य किसी जन्म में नहीं। मनुष्य के अतिरिक्त सभी योनियां भोग योनि हैं। यदि मनुष्य जन्म में भी तुम धन दौलत का संग्रह करते रहे
तो 84 लाख योनियों में भटक कर दुख भोगते रहोगे। जब तक आप मिट्टी के ऊपर हो केवल तभी तक आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन यह मिट्टी आपके ऊपर आ जाएगी, अर्थात जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, उस दिन आप कोई कर्म नहीं कर पाएंगे। फिर केवल कर्मों के फल का परिणाम मिलना शेष रहेगा। हे राजन, तनिक ऊपर की ओर दृष्टि डालकर देखो, यह 84 गज का कुआं स्वयं तुमने अपने हाथों से खोदा है। यह 84 गज का कुआं 84 लाख योनियों का ही प्रतीक है। तुम अपना अमूल्य मनुष्य जन्म अपने कल्याण में न लगाकर केवल धन संग्रह में लगा रहे हो, यानी अपने हाथों से अपने लिए स्वयं कुआं खोद रहे हो। साधु के द्वारा लिखा हुआ यह संदेश पढ़कर राजा की आंखें खुल गई और उसे मानव जीवन का मूल्य समझ आ गया। राजा ने अपना सारा धन जन कल्याण में लगा दिया और अपने सारे महल सामाजिक सेवा में समर्पित कर दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो अवश्य धन कमाना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है, परंतु केवल संचित करने के लिए धन कमाना पाप है। धन से मोह करना तो अनर्थकारी है। मोह में मनुष्य अपने ऊपर भी धन नहीं खर्च कर पाता है। ऐसे धन का क्या लाभ? मानव जीवन अमूल्य है, इसे केवल धन की प्राप्ति में लगा देना समझदारी नहीं है। धन और संपत्ति का सदुपयोग उनका जन कल्याण में काम आना ही है। एवमस्तु। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।